कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ईडी ने एजीएल यानी नेशनल हेराल्ड वाले मामले पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत सैम पित्रोदा समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और अब मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर सुनवाई 25 तारीख को होनी है। लेकिन जिस ईडी को कांग्रेस ने बनाया, अब वही ईडी कैसे कांग्रेस के तमाम नेताओं को जेल पहुंचाने के लिए काम कर रही है, कैसे रॉबर्ट वाड्रा से बीते 2 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है, इन सब पर अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने तो स्पष्ट कहा है कि जिस कांग्रेस ने ईडी को बनाया, तमाम अधिकार दिए, अब वही ईडी कांग्रेस के नेताओं को लगातार परेशान कर रही है और देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को भी ईडी परेशान कर रही है। इस ईडी को तो बंद कर देना चाहिए, ईडी जैसी संस्था को अब ताला लगा देना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव उड़ीसा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, नेशनल हेराल्ड में मैंने अभी कहा, ये जो ईडी का कानून ये कांग्रेस ने ही बनाया था और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था कि ऐसा कानून ला रहे हो कि अंतोगत्वा हो सकता है आपको भी परेशानी हो। और मैं और प्रदेशों का नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिली थी महाराष्ट्र की, कोई भी नेता जो बीजेपी के खिलाफ था ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से बच नहीं पाया। महाराष्ट्र का कोई भी नेता जो बीजेपी के अगेंस्ट था वो बच नहीं पाया ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से। और जो नेशनल हेराल्ड का इशू है, हमारा मानना, हमारी राय साफ है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं यही समझ रखता हूं, इतनी समझ मुझे है कि ईडी जैसा विभाग खत्म कर देना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि वो कहें कि ईडी जैसा विभाग ही खत्म होना चाहिए। जब आपके पास इनकम टैक्स है तो आप जीएसटी दे रहे हो, तो आप इसका मतलब इन विभागों पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो। और यूपी में तो देखिए, नोटबंदी के बाद कितना रुपया निकला था। हमारे यहां तो आईएएस लोग भी गायब हैं, अंडरग्राउंड हैं। सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी क्या रह रहे हैं वो। कहीं ऐसा हो सकता है कि जो इंसेंटिव दे रहे हो वो कमीशन ले रहे हो? जो इंसेंटिव ला रहे हो आपके यहां भी हुआ होगा इन्वेस्टमेंट मीट, तो इन्वेस्टमेंट मीट में जो इंसेंटिव दिए जाते हैं। आपको बता दें कि ईडी ने 9 तारीख को यानी 9 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन खबर 15 तारीख को बाहर आई और अब कांग्रेस इस पूरे मसले पर हमलावर है, प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता बयान तक जारी कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उन कांग्रेस के परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार परेशान करना चाहते हैं और ये दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस झुकेगी नहीं, कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस ने बाकायदा इसकी कड़ी आलोचना भी की है और कहा है कि जानबूझ करके ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल ईडी के ऊपर लगातार पहले से कई आरोप लगते रहे, लेकिन आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने देश भर में ईडी ऑफिस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का निर्णय लिया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दिल्ली समेत कई राज्यों में कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी से पहले शुरू किया था और इसके लिए एजीएल कंपनी बनाई थी, लेकिन बाद में तमाम आरोपों के बाद नेशनल हेराल्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। साल 2012 में इसके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा दर्ज कराया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला, जो कि नियमों के खिलाफ था और इसी के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसके बाद अब मुकदमा शुरू होने की कगार पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि ईडी ने साल 2021 में जांच शुरू की और तब उसने कहा था कि देश की तमाम राजनीतिक हस्तियों की आपराधिक साजिश को जल्द ही उजागर किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।